प्रातः काल की इस वेला में भगवान की आराधना करते हुए, भगवान को पूजा करते हुए, उनको नमन करते हुए, इष्ट देवता कुल देवता को प्रणाम करते हुए, अपने मातृ पितृ गुरुजनों को प्रणाम करते हुए इस मंगलाचरण के शान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि आकाशास्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटैशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री वासुदेवाय नमः। श्री भगवते नारायणाय नमः। मात्र पितृ गुरुजनों को चरण कमलेभ्यो नमः। इस प्रकार करते प्रातः काल में संध्या करते हुए भगवान की आराधना करते हुए, माँ गायत्री की उपासना करते हुए आइए भक्तों, सनातन धर्म प्रियो, प्रातः काल में हम संध्या करते हैं। ओम अपवित्र पहले आत्म शुद्धि के लिए, इस शारीरिक शुद्धि के लिए ओम अपवित्र रहो पवित्र वा हाथ में जल लेंगे। ओम अपवित्र रहो पवित्र वा सर्वावस्थां गतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यंतर सुधि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। इस प्रकार अपने जो है बाह्य अंग को शुद्ध करते हुए गंगा जल से अपने पर जल छिड़कें। उसके बाद तत्पश्चात आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तु प्रक्षाल्य। इस प्रकार तीन भगवान का नाम लेते हुए 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः और गोविंदाय नमः हस्तु प्रक्षाल्य। अपने आंतरिक जो है अंतर की आत्मा को शुद्धि करने के लिए, देह को शुद्धि करने के लिए इन भगवान के 3 नामों से आचमन किया जाता है। भक्तों, इन भगवान के नामों में इतनी शक्ति है। हमारे देह के अंदर कितने प्रकार का मल मूत्र कफ इत्यादि पड़ा रहता है और इन भगवान के नामों से ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, इससे हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है और हम भगवान के भजन करने के लिए अपनी इंद्रियों को, जो इंद्रियों के अंदर जो विकार होता है उनको दूर करते हैं। भगवान के नाम से स्मरण करते हुए अपने मन का जो चित्त है उसको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, जिससे हमारा जो है हमारा ध्यान एकाग्र हो सके और उस परमात्मा के चरण कमलों तक पहुंच सके और उस वहां तक पहुंचने पर हमारा उद्धार हो सके। इस प्रकार उन 3 नामों का हमने उच्चारण किया और जो है फिर माँ इस पृथ्वी का पूजन करते हुए, जो पृथ्वी माँ, जिस पृथ्वी माँ में हम रहते हैं, जिसको जो है माँ है, और उस माँ को प्रणाम करते हुए कि हे माँ, हम पूजन करते हुए उनका पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरु प्रशिषि सूत्रम छंद कुर्मो देवता आसन शोधने विनियोग। हे माँ, तेरी गोद में बैठ करके हम इस धरातल में बैठे हैं और अपनी आसन की शुद्धि के लिए हम जल अर्पण करते हैं और पृथ्वी नमः। उसके बाद पृथ्वी माँ को गंध अक्षत करते हुए ओम पृथ्वी त्वाधृता लोका देवी त्वं विष्णाधृता त्वंच धाराय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। और फिर इस पुष्प को अर्पित करते हुए कि हे पृथ्वी माँ, हम आपके बालक हैं और आपके गोद में बैठ करके उस माँ गायत्री का स्मरण कर रहे हैं, अनंत देवताओं का चिंतन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इसलिए हे माँ, हमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे प्रणाम करते हुए 3 बार समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। हे माँ, हे भगवान नारायण की पत्नी पृथ्वी माँ, मैं आपको बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। ओम पृथ्व्यै नमः। उसके बाद भक्तों अपने हाथ में, दाहिने हाथ में जल रखें और जल के बाद डोली रखें, चंदन रखें, अक्षत रखें, पुष्प रखें और पुष्प रखने के बाद प्रातः काल की वेला का संध्या का संकल्प करें। वो संकल्प होता है उसमें हमारा गोत्र, हमारा नाम, कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष है, क्या तिथि है, इस प्रकार उसका स्मरण करते हुए आइए भक्तों संकल्प करते हैं। हरि ओम तत्सदद्यै तस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयपराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तेक देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे इंद्रपद क्षेत्रांतर्गत
गंगाया तटे यमुनाया तटे जमुनाया तटे अंतर्गत्वेन संतनगर बुराड़ी क्षेत्रे क्षेत्रांतर्गत कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक नाम संवत्सरे, जो संवत्सर है जैसे इस साल पिंगल नाम संवत्सरे मासा नाम उत्तमे मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे दशम्याम सुप्रतिमायाम तिथौ चौ अमुका अमुक वासरे, वासरे कहते हैं वार को, वासरे रविवासरे श्री सूर्य च रेखा के श्री सूर्य च शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थानि सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टा। फिर जो आपका गोत्र हो, ओम उपमन्यु गोत्रोत्पन्नस्य जगदीश चंद्र शर्मणहम ममोपादुरितक्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः काले संध्योपासनम करिष्ये। इस प्रकार जल को अर्पित करते हुए उसके बाद फिर आचमन करें। ओम मृतं चेति त्रिचस्य माधु छंदसो घमर्षण ऋषि रेष्टुभ छंदो ओ भावरतम दैवत मपाबुप्रसने विनियोग। इस प्रकार के छंद छोड़ करके विनियोग छोड़ करके, विनियोग कहते हैं जिस मंत्र का ऋषि कौन है, देवता कौन है, क्या छंद है, उसका स्मरण करते हुए कौन साक्षी है उस मंत्र का, उस मंत्र का फल देने वाला कौन है, उस मंत्र को हमें परमात्मा तक पहुंचाने वाला कौन है। हर किसी चीज़ के लिए कोई न कोई सारथी की जरूरत जरूर पड़ती है भक्तों। इसलिए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ब्राह्मण को घर को बुलाते, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचाने वाला केवल एक ब्राह्मण ही है। जगत गुरु ब्राह्मण इस सृष्टि का देवता है और वही हमें, उनसे हम पाठ पूजा कराते हैं, उनको घर में बुलाते हैं, उनसे कहते हैं अपनी जो हमारे जो दुख हैं, जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, उनके निवारण के लिए हम उनसे पाठ करवा करके उस परमात्मा से प्रार्थना करवाते हैं और हमारे को हम घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, इस प्रकार उनको नमन करते हैं। उसी प्रकार इस मंत्र का हमने विनियोग किया, छंद किया। अब उस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम ऋतं चेति सत्यं चाभिधा तपसोध्य जायत ततो रात्रि जायत ततो समुद्रो अर्णवः समुद्रा दधिवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधति विश्वस्य मिष्टोवसि सूर्या चंद्रमशोधाता यथा पूर्वमकल्पत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमथो श्वः। इस प्रकार से हमने जल का मंत्र बोलते हुए आचमन किया। उसके बाद फिर जो है ओंकारस्य ब्रह्म ऋषिर गायत्री छंद परमात्मा देवता सप्तव्याहृतीनां प्रजापति ऋषिर गायत्री शुनिक नृष्टुभ बृहति पंक्ति त्रिष्टुभ जगत छंदांशग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवता तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंद सविता देवता आपो ज्योतिरिति शीर्ष प्रजापति ऋषिर यजु छंदो ब्रह्मा अग्नि वायु सूर्य देवता प्राणायामे विनियोग। इस प्रकार ये प्राणायाम कहते हैं योग। जो हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उस प्राणायाम को करते हुए पहले हम बाएं नाक बंद करेंगे और दाएं नाक से ऊपर को सांस लेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार हमने प्राणायाम किया। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम आपो ज्योतिरसोमितम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस प्रकार हमने मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणायाम किया और प्राणायाम तत्व करने के बाद जो है फिर जो है पुनः हमने आचमन का मंत्र लिया। ओम सूर्यश्च मेति छंद लिया, विनियोग लिया, जल लिया हाथ में। ओम सूर्यश्च मेति नारायण ऋषि प्रकृति छंद सूर्य मन्यु मन्युपतयो रात्रिश्च देवता अपामुप्रसने विनियोग। सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हुए ओम सूर्यश्च मा मन्युश्च मनुपतयश्च मनुकृतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम यदरात्रापामकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम स्विष्णः रात्रिस्तद्बलं पतु यत्किंचित् दुरितं मयि इदमहं मामम ऋतियो नो सूर्य ज्योतिषी जुहुमिश्वा। इस प्रकार मंत्र बोल के हमने इस जल का आचमन किया। इस प्रकार भक्तों यह प्रातः काल का आचमन का मंत्र है और जो है फिर जो है माध्याह्न काल और सायंकाल का मंत्र अलग अलग बोला जाता है। उसके बाद फिर हमने मंत्र लिया
विनियोग लिया, जल लिया। आपो हिष्टेति त्रिचस्य सिंधुद्विषि गायत्री छंद आपो देवता मार्जने विनियोग। इस प्रकार हमने जल को छोड़कर फिर जो मार्जन का अपने ऊपर जो हम जल छिड़कते हैं, अपना मार्जन करते हैं कि हे प्रभु सभी दिशाओं से हमारी रक्षा करें। ओम आपो हिष्टा मयो भुव तान ऊर्जे दधातनो महीरणाय चक्षसे जो वह क्षिप्तमूर्ष तस्य भाजेते अनाम शतीरिव मातरः तस्मारंग मामो जक्ष्या जिन्वथा आपो जनयथा चनः। इस प्रकार से आप हमारी रक्षा करें। उसके बाद हे जल देवता तुम निश्चय ही कल्याण हो। जल देवता से प्रार्थना किया कि हे जल देवता तुम निश्चय ही कल्याणकारी हो और अतः अन्नादि रसों के द्वारा बल की बुद्धि के लिए हैं और अत्यंत रमणीय परमात्मा दर्शन के लिए तुम हमारा पालन करो। और इस प्रकार हे प्रभु जिस प्रकार पुत्रों की पुष्टि चाहने वाले माताएं, संतान को चाहने वाले माताएं अपने स्तन से अपने बालकों को दूध का पान कराते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जो यह परम कल्याणकारी रस रूपी जो जल है, इससे अंश में तुम समस्त विश्व का तृप्ति करते रहो और इस प्रकार रस की पूर्णता के लिए प्राप्त हो, अर्थात इस रस से हम संपूर्ण तृप्ति लाभ करें। इस संसार में जो जीव है ये जल माता वो सबकी पूर्ति करे हे जल देवता, और सबकी पूर्ति इसलिए हे जल देवता तो हमें उस रस के भागों का बनाते हुए भोग लगाने की क्षमता प्रदान करो। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करो, हमारे अंदर रस प्रदान करो, हमारे अंदर वह शक्ति प्रदान करो जिससे हम आपका आराधना कर सकें, आपको नमन कर सकें। इस प्रकार जो है फिर जल लेते हुए आत्मन का स्मरण करते हुए दुर्बला देवते सरस्वती इंद्रा ऋषियों अनुष्ठुप छंदो आपो देवता शिरस्य विनियोगा। फिर ऊपर जल छिड़कते हुए आपो ओम दुर्बला स्नामलादिपूतम पवित्रेण वाज्यमापो सिंधंतु। मैं आपके पादों का लग होता हुआ मनुष्य पादु जलमलादि से मुक्त होकर के जो मेरे अंदर वह है उनको मुक्त होकर के इस प्रकार पसीने से भिगा हुआ पुरुष स्नान करने के पश्चात मल से रहित हो जाते। कहते हैं कि अगर आप अर्चना करो, संध्या करो, आपके अंदर पसीना है तो उस पसीने की शुद्धिता के लिए इस जल को अपने ऊपर छिड़का जाता है। उसके बाद पुनः फिर जल लेते हुए छंद लेते हुए ऋतन चेति त्रिचस्यमादु संदसो अघमर्षण दिशि छदो भावर्तम देवत मघमर्षणे विनियोग। इस प्रकार फिर जल को अर्पित करते हुए जल छोड़ते हुए विनियोग छोड़ते हुए फिर जल लेते हैं। ओम ऋतन चेति त्रिचस्य महादस ओम ऋतन च सत्यं चाभिदा तपदोषि जायता ततो रात्र जायता तथा समुद्रो अर्णवः दधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधति विश्वस्य मिष्टो वसि सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वकल्प जीवन च पृथ्वी चार मधु स्व। इस प्रकार जल को लेकर के आपने पीछे की तरफ छिड़क दिया। इसका तात्पर्य यह है भक्तों कि जो है दाहिने हाथ से जल लेकर नासिका में आपने वो किया, उसके बाद संभव होकर के श्वास करते हुए 3 बार मंत्र का मन में यह भावना रखी कि जल नासिका के बाह्य छिद्र से घुस करके अंतःकरण की कहते हैं कि जो है सारे जो अंतःकरण के अंदर जो पाप हैं उन पापों का नाश करे। हमारे दाएं बाएं हैं जो पाप घूमते हैं विचरण करते हैं वह जो है हम जब तक इस भगवान की आराधना कर रहे हैं उस प्रकार साथ ना रह करके दूर चले जाएं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद फिर जल लेते हुए भक्तों और अंतश्च रसीति तिरश्चिन ऋषि रणुटुप छंद आपो देवता अपार्षणे विनियोग। इस प्रकार जल का देवता का स्मरण करते हुए फिर आचमन करते हैं। अंतश्च रचि भूतेषु गुहायां विशुतमुख त्वं जज्ञस्त्वं वसंतार आपो ज्योति रसोमृतम। इस प्रकार हे जल देवता परमात्मन तुम समस्त प्राणियों के भीतर उनके हृदय स्वरूप में गुहा में विचरते हो। तुम्हारा सब और मुख है और तुम ही यज्ञ हो, तुम ही वसंतकार हो और तुम ही हवि हो और तुम ही जल हो, प्रकाश हो, रस हो एवं अमृत हो। इस प्रकार मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर करके मेरे जो है अंतर शरीर की पवित्रता को आप प्रदान करें। इस प्रकार जल को हम ग्रहण करते हैं और उसको फिर जो है माँ भगवती के लिए भगवान सूर्य को जो अर्घ्य देने के लिए उसका विनियोग करते हैं। ओम कारस्य ब्रह्म ऋषि देवी गायत्री छंद परमात्मा देवता कृष्णा महाव्याहृतीनां प्रजापति ऋषि गायत्रुष्टुम मुष्टुम भयछंदाग्नि वायु देवता वायु सूर्या देवता तत्सवितु ऋति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता सूर्यार्घदाने विनियोग। इस प्रकार इस जगत को जो भगवान मंत्र का जो शब्द है भगवान, भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु और न माने नीर
और माने अग्नि, इन पंचतत्वों से हमारा शरीर बना है। और इन्हीं पंचतत्वों को हम प्रणाम करते हैं। प्रातःकाल उठ करके इनको प्रणाम करने चाहिए भक्तों। और इन पंचतत्वों से भगवती अग्नि है, सूर्य है, वायु है, जल है, इस प्रकार इन पंचतत्वों को प्रणाम करते हुए भगवान प्रातः काल जो कहते हैं कर्म साक्षी भानु भास्कर, हमारे कर्म का साक्षी कौन है? अग्नि है। जो जोत हम भगवान के आगे जलाते हैं वो हमारे कर्म की साक्षी है। भगवान सूर्य स्वयं नारायण प्रकाशित होकर के संसार को प्रकाशित करते हैं, वो हमारे कर्म के साक्षी हैं कि हे प्रभु, हम जो भी कर्म कर रहे हैं आप उसके साक्षी हैं। मैं प्रातः काल में आपको जल अर्पण करता हूँ। और इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण को स्मरण करते हुए, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए उनको जल अर्पण करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं। ओम आ कृष्ण नरजसावृतमानो निवेशयन् अमृतम् च हिरण्यरथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपाय मां भक्त्या गृह्णादिघं दिवाकर। ओम दिवाकराय नमः, प्रभाकराय नमः, भास्कराय नमः, सूर्य नारायणाय नमः। इस प्रकार भगवान के अनेक नामों को लेकर के उनको प्रणाम करते हुए दिवाकराय नमः, प्रभाकराय नमः, इस प्रातः काल के जो मैं अर्घ्य आपको दे रहा हूँ, हे नारायण भगवान, आप सूर्य के स्वरूप होकर के बाल्यावस्था में रहते हुए हमारे इस अर्घ्य को प्रदान करें और हमें ऊर्जा प्राप्त करें। ओम सूर्य नारायणाय नमः, ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदम अर्घ्यम दत्तम नमः। और इस प्रकार भगवान को प्रणाम करते हुए फिर भगवान का उपस्थान करते हैं भक्तों। भगवान का उपस्थान भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हुए कि जो है उपस्थान करते हैं, हाथ में विनियोग लेते हैं, फिर जल लेते हैं, छंद लेते हैं। छंद का मतलब मैंने आपने बताया कि कौन सा उस मंत्र का छंद है, कौन देवता साक्षी है, कौन ऋषि साक्षी है। हर किसी के लिए साक्षी का जो होना एक कर्म मार्ग जो माध्यम जो बनता है उनका हम ध्यान करते हैं। उद्वय मिति प्रष्कण ऋषि निश्चित गायत्री छंदा सूर्यो देवता उदुत्य मिति प्रष्कण ऋषि निश्चित गायत्री छंदा सूर्यो देवता चित्र मिति उत्सांग्र ऋषि त्रिष्टुप छंदा सूर्यो देवता तक्षुरुति दध्यंगा थर्वण ऋषि रेखादिका ब्राह्मी त्रिष्टुप छंद सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग। इस प्रकार भगवान का विनियोग करके फिर यो दोनों अंजलि को बांधते हुए भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए और बोलते मंत्र का उच्चारण करते हुए उद्वयम तमस्वरी स्वाहा पश्यंत उत्तरम देवम देवतरा सूर्यमगन मज्योतिरुतमम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्रेः आपराध्या वा पृथ्वी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। और इस प्रकार भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए कि जो है हे भगवान सूर्य नारायण, हम अंधकार से ऊपर उठ करके उत्तम स्वर्ग लोक को और तथा देवताओं में उत्कृष्ट सूर्य देव को भली बात देखते हुए और उस सर्वोत्तम ज्योतिर्मय परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुए प्राण क्रांति के सूर्य देवता को जगतमय संपूर्ण संसार के दर्शन जो कराते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। तेजोमय रूप गुणों से पुंज जो हैं उन वरुण देवता, अग्नि देवता और वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता को प्रणाम करते हैं। और जो सबके अंतर्यामी आत्मा के स्वरूप जो हमारे शरीर के अंदर जो विराजमान है, हे भगवान सूर्य नारायण, आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को अपने जो प्रकाश स्वरूप प्रदान किया है उसको जो है मैं प्रणाम करते हुए हमारे जीवन में भी आप इसी तरह प्रकाशित करते रहें। हमें सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्मार्ग में चलने की प्रेरणा प्राप्त करें और हम आपको इस प्रकार रोज ही आपकी पूजा उपासना करते रहें। यही आशीर्वाद हमें आप प्रदान कर दीजिए। ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम भानु भास्कर देवाय नमः। इस प्रकार फिर जो है अपने हृदय का न्यास करें। ओम हृदयाय नमः, ओम भू श्री से स्वाहा, ओम भू शिकाय घट, ओम स्व कवचाय हुम, ओम भूर्व स्व नेत्रत्राय घट, ओम भूर्व स्वस्त्राय फट। और इस प्रकार हम परमात्मा को अपने अंगों के अंदर विराजमान जो हमारे अंग शरीर के अंदर देवता है उन देवताओं को जो है जागृत करते हुए इस न्यास को करते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आप हमारे शरीर के अंदर विराजमान हो, आप जागृत होकर के हमारे शरीर को तेजोमय कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और इस प्रकार फिर जो है उस तेजोमयी का ध्यान करते हुए फिर छंद लेते हैं। तेजो शीति धामना मासी त्यस्य च परमेष्टि प्रजापति ऋषि
कृष्ण गृह कृष्ण छंदसी सविता देवता गायत्री वाहिनी विनियोग। और फिर उस गायत्री माँ का ध्यान करते हैं जिसका हम जाप करते हैं प्रातः काल की बेला में, जिस गायत्री मात्रा का हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनका हम जो है स्मरण करते हुए तेजोसी शुक्रमस्य मृतमसी धामनामासी प्रियं देवा मना धृष्टम देव जन्मसी। फिर गायत्री माँ का छंद लेते हुए ओम गायत्री सीति विवस्वान ऋषि स्वर्ण महापंक्ति छंद परमात्मा देवता गायत्रोपस्थाने विनियोग। ओम गायत्री से कापदी द्विपदी त्रिपदी चतुर्पद्या पद से नहीं पद्य से नमस्ते तुरिया दृष्टा पदाय परोरज से साधु माँ प्रपद प्रापद। हे गायत्री माँ, तुम त्रिभुवन प्रथम चरण में एक पदी हो। ऋग और यजुर्वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद एवं शाम वेद में द्वितीय चरण में तुम द्विपदी हो, और प्राण अपान तथा व्यान रूप तृतीय चरण में तुम त्रिपदी हो, और तुरीय ब्रह्म रूप स्वरूप चरण में तुम चतुष्पदी हो। निर्गुण हो, स्वरूप से अचिंत्य होने के कारण तुम अपद हो, इसलिए वेद नेति नेति कहकर तुम्हारे स्वरूप का वर्णन करते हैं। प्रत्येक वेद में तुम्हारा वर्णन आता है, प्रत्येक शास्त्र में तुम्हारा वर्णन आता है। अतएव मन बुद्धि के अगोचर होने से तुम सबके लिए प्राप्य नहीं हो। तुम्हारे दर्शन अनुभव करने योग्य चतुर्पद को जो प्रपंच परे वर्तमान शुद्ध परम ब्रह्म है, मैं नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी प्राप्ति में विघ्न डालने वाले वे राग हैं, द्वेष हैं, काम हैं, क्रोध हैं आदि पाप मेरे पास ना पहुँचे। इसीलिए संध्या को किया जाता है। इसलिए भक्तों प्रातः काल में उठकर संध्या उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ भगवती से हमने प्रार्थना किया कि जो है हमारे शरीर के अंदर हमारे अगल बगल में हम जहाँ पर रहते हैं, कहते हैं कि विघ्न डालने वाले, विघ्न कौन डालते हैं? विघ्न डालने वाले कौन हैं? विघ्न डालने वाले हैं राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है। ये सब हमारे कार्य में विघ्न डालते हैं। हमारे अगल बगल में ही ये विराजमान रहते हैं, और हमारे को जब चाहे हम भगवान के परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठेंगे, मन में कोई न कोई राग आ जाएगा, कोई न कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा, काम की भावना उत्पन्न हो जाएगी, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार ये सांसारिक रूपी जो तत्व हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं। हे माँ गायत्री, इनसे आप हमें बचाएं, इनसे हमारी आप रक्षा करें, और सदैव अपनी चरण रूपी कमलों में हमारा ध्यान को अर्पित करें। और इस प्रकार उनको नमन करते हुए फिर गायत्री मंत्र जो हम जपेंगे, उस गायत्री मंत्र का हम विनियोग लेते हुए, छंद लेते हुए, संकल्प लेते हुए ओमकारस्य ब्रह्म ऋषि गायत्री छंद परमात्मा देवता कृष्णा महाव्याहृति नाम प्रजापति ऋषि गायत्रिष्णु नुष्टुभ छंदान शग्नि वायु सूर्या देवता तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता गायत्री जपे विनियोग। इस प्रकार विनियोग छोड़ करके और अपनी जो नित्य नियम की हमारी माला होती है, उस नित्य नियम की माला को हम प्रणाम करते हुए उस माला को निकाल करके उसको शुद्ध जल से शुद्ध करते हुए गुह्यात् वै गोप्तित्वम गणास्मृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। इस प्रकार जल से स्मरण करते हुए और रोली चंदन का टीका लगाते हुए इस कुछ जल करते हुए और फिर माँ भगवती का ध्यान करते हुए उस बाल स्वरूप गायत्री का प्रातः काल में उस गायत्री माँ का स्मरण करते हुए और उस गायत्री माँ को प्रणाम करते हुए कि हे माँ, हे भगवती, आप सत्व से हमारी रक्षा करें, उसका ध्यान करते हुए गायत्री माता का बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेता मक्षसूत्रं करां तथा करमण्डलधरां देवी हंसवाहिनी संचितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवेत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रेणां वारये देवी मायंती सूर्यमंडलात्। इस प्रकार हे माँ भगवती गायत्री मुख मंत्र के मंत्र सूर्यमंडल लाते हुए इस प्रकार ध्यान करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी माला आपके मंत्र का जप करते हुए मन में धारण करते हुए आपको नमन करते हुए इस माला को जपता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये माँ भगवती गायत्री का मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार स्मरण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार संयोग कार्य संध्या उपासना गायत्री माँ का स्मरण करते हुए गायत्री का जाप करते हुए माले को यथास्थान रख दें
और जो है परमात्मा से करते हुए ओम गुह्यात वै गोप्ति त्वं वीणास्मृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादा सुरेश्वरी माँ भगवती। जो मैंने जप किया इसको मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ओम श्री भगवती नमः। इसका फिर हाथ में जल लेकर के विश्व तक चक्षुरुति भवन ऋषि त्रिष्टुप छंदो विश्वकर्मा देवता सूर्य प्रदक्षिणायाम विनियोग। और इस प्रकार जल लेकर के और भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करते हुए विश्व तक चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु विश्वतस्मात् संभाव्याम धपति संपतते द्यावा भूमि जनयन देव एकः। इस प्रकार जल को अर्पित करते हुए और प्रदक्षिणा करने के तत्पश्चात फिर जो हाथ में जल लें ओम देवा गातुभीति मनसस्पत ऋषि विराट छंदो वातो देवता जप निवेदने विनियोग। विराट जो भगवान का विराट स्वरूप है उनको प्रणाम करते हुए उनके चरणों में इस जप को अर्पित करते हुए कि हे प्रभु हे यज्ञवेता आप लोग हमारे इस जप यज्ञ रूपी को संपूर्ण करते हुए अपने मार्ग को पधारें। हे गायत्री माँ अपने मार्ग को पधारें। हे चित्त प्रवर्तक परमेश्वर मैं इस जप यज्ञ को आपके हाथों में अर्पण करता हूँ और आप इसे वायु देवता में स्थापित करते हुए सारे जो है मेरे शरीर के अंदर यश की प्राप्ति करें, तेज की प्राप्ति करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद फिर हाथ में जल दीजिए। अनेन यथाशक्ति कृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान सूर्य नारायणाय प्रियंताम नमः उत्तमे शिखरे इति वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंद गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोग। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो वेणुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। हे गायत्री देवी मैं तुम उपासना ब्राह्मण से करते हुए आपको प्रणाम करते हुए और जो है संतों के ऊपर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाली माँ गायत्री मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप जहाँ से आए थे आप वहाँ को विराजमान हुए शुक्र और यथावक्त हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अनेन यथाशक्ति के हाथ में जल लेकर के फिर बोल स्मरण करेंगे। अनेन यथा शक्तिकृतेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वर सुप्रियंताम नमः तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियाधुषु न्यूनम सौक्ताम याति सद्यो बद्धे तमुच्यताम। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ईश्वर का संध्योपासना जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन तीन योनियों में हमने वर्णों में जन्म लिया है किसी भी एक वर्ण में। और जो संध्योपासना नहीं करते हैं जो यही सोचते हैं कि हम भगवान को मन से ही मानते हैं, ऐसा नहीं है भक्तों। हम किसी से अगर फ़ोन पर बात करते हैं तो हमारा माता पिता से कहीं हमारे दूर रहते हैं उनसे बात करते हैं फ़ोन पर, लेकिन जब तक हम उनके सामने नहीं जाएंगे उनके दर्शन नहीं करेंगे तब तक जो है हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। ठीक वैसे ही है परमात्मा का, आप जहाँ बैठे वहाँ से चिंतन तो करते हैं, लेकिन जब तक मंदिर में जा कर के उनके भगवान के अपने घर में पर उनका जो है ज्योत जला करके उनको धूप दीप नैवेद्य जला करके उनके आगे आप समक्ष नहीं जाएंगे, उनको प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है वो कैसे होकर मान लेंगे कि ये जो है आपको पूर्ण फल मिल जाएगा। इसी प्रकार माता पिता कहीं दूर रहते हैं, हम उनको फ़ोन पर बात करते हैं, लेकिन फ़ोन पर बात करने से हमारा मन नहीं मानता है तो हम उनको मिलने जाते हैं। वैसे परमात्मा का है, जब तक हम उनके चरण रूपी कमलों में मंदिर में जा कर के जिस स्थान में विराजमान है वहाँ पर जाकर उनको नमन नहीं करेंगे, हमें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? ये है तो हमारी सोच को हमें सुधारना पड़ेगा। इस प्रकार उनका स्मरण करते हैं और कहते हैं कि संध्या ये न विज्ञाता संध्याम ये नुपासिता जीवे न भवे शूद्रो मृथम स्वान चाभि जायते। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वो जीते जी प्रातःकाल, माध्याह्न काल, सायंकाल तीन प्रकार की संध्या है। त्रिकाल संध्या न करते हुए प्रातःकाल और सायंकाल में जो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करता है, कहते हैं कि वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो जीते जी कभी शुद्ध नहीं होता है। और कहते हैं कि जब इस शरीर को छोड़ता है तो मरने पर स्वान योनि, वो जो है कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। इसलिए संध्या उपासना, गायत्री का स्मरण करना, गायत्री का ध्यान करना परम आवश्यक है। अपने जीवन को सुधारने के लिए व्यक्ति को गायत्री का मंत्र प्रातःकाल, सायंकाल और माध्याह्न काल, पहले तो प्रातः माध्याह्न सायंकाल तीनों में की जाती है, लेकिन समय अभाव के कारण अगर माध्याह्न काल का थोड़ा कठिन समय वक्त होता है तो उसको ना करके प्रातःकाल और सायंकाल को व्यक्ति को करना चाहिए। और जो भी प्रातःकाल सायंकाल की संध्या नहीं करता है वह जो है अगले जन्म में उस अपनी इस अवस्था में तो
अशुद्ध रहता है उसके हाथ का कहते हैं कि कोई भी चीज़ शुद्धता नहीं होती है, उस प्रकार उसको शुद्ध नहीं मानते। उसके मन विकसित रहता, मन के अंदर राग द्वेष जागते रहते हैं, तो इसलिए उसके हाथ का कहते हैं कि पानी पीना भी है। सनातन ब्रह्म को उसको जानना चाहिए और प्रातःकाल, माध्याह्न काल, सायंकाल की संध्या उसको करनी चाहिए। इस पृथ्वी में निषिद्ध कर्म करने का भी अधिकार उसको नहीं होता है, इसलिए जो है वो संध्या अवश्य करें, भगवान का स्मरण करें। हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े ऊंचे पदों में विराजमान होते हैं, कहते हैं हम भगवान को दूर से प्रणाम कर लेते हैं, कहीं भगवान की पूजा नहीं करते, कभी अर्चना नहीं करते, न मंदिर में बत्ती जलाते हैं, न जोत जलाते हैं। तो उनको कहने का प्रभाव यह है कि कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि भगवान के आगे जा करके मन का, जब तक हम मंदिर में जाके मस्तक नहीं टेकेंगे, दर्शन नहीं करेंगे भगवान को, दर्शन मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है। और कहते प्रारब्ध से हमने कुछ कर्म अच्छा किया, लेकिन उस कर्म के कारण आज हमें सुख की प्राप्ति हुई, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, अच्छे अच्छे पदों में हम विराजमान रहे, अच्छा अच्छा भोजन हमें प्राप्त हो रहा है, अच्छा अच्छा वस्त्र हमें पहनने को मिल रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में हमको घूमने को मिल रहा है, लेकिन परमात्मा के प्रति अगर नमन करने की इच्छा नहीं होती, भगवान के आगे जाने में वो संकोच करते हैं, तो कहते हैं कि अगला जन्म क्या होगा उसको वह स्वयं स्मरण कर ले, समझ ले। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में सब ये बताया गया है, भागवत में बताते हैं, हमारे बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग भागवत की कथाएं करते हैं, उसमें बताते हैं। इसलिए मन स्मरण अंतःकरण को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, भगवान के दरबार में जाकर वो नमन नहीं करेंगे, माता पिता के पैर स्पर्श नहीं करेंगे, तो हमें जो है उनके आशीर्वाद से हमारे दुख दूर कैसे होंगे। इसलिए भक्तों, अपने परमात्मा को, अपने आप को स्मरण करते हुए, उनसे नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, माता पिता गुरु देवता का सेवा करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, सनातन धर्मी प्रेमियों गंगा का स्नान करते हुए, पर्व कालों में, तीर्थों में उनका स्नान करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम तत्सत नमन, ओम तत्सत नमन, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरिव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांतिर्भवतु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।